नोएडा की सड़कों पर आक्रोशित हिंदुओं का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला। नोएडा स्टेडियम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में नोएडा महानगर के कई संगठनों ने मिलकर लगभग लाखों की संख्या में एकत्रित होकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उमानंद कौशिक ने बताया, जो देश अभी तक हमारे टुकड़ों पर पल रहा था, जिसको स्वतंत्र कराने में भारत सरकार और भारतीय सेना का अभूतपूर्व योगदान रहा। ये आक्रोश है, ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर दुराचार, अत्याचार, अनाचार जो जिस तरह से बर्बरता हुई है, छोटी छोटी दुधमुही बच्चियों के साथ में रेप किया गया है, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माता पिता को, भाइयों को, बहनों को निर्मम तरीके से मार दिया गया है, काट दिया गया है, डंडों से मार मार कर पीटा है। गोली से मार देना उतना जघन्य नहीं होता जितना डंडों से मारकर या काट काट कर ब्रूटली जिसको हत्या की जाती है वो वहां पर हुआ है, जिसको देखकर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का हिंदू समाज आक्रोशित है। वहाँ का बहुसंख्यक आज भी हमारे भाइयों, बहनों, बेटियों का निर्मम हत्यारा बन गया है। इतना अत्याचार इतिहास में शायद ही किसी ने देखा हो। पिछले दिनों भारत के पड़ोसी देश जिसने भारत के टुकड़ों पे पलकर अपने आप को खड़ा किया है, जिसने को भारत ने ही आजाद किया है, उस देश में मेरे हिंदू भाइयों के साथ में जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और जघन्य कृत्य हुए हैं, उसके विरोध में ये समाज लगभग 15-20 हजार लोग अभी आज नोएडा में सड़कों पर उतरे हैं। और ये तो केवल अभी अंगड़ाई है, इसके पीछे बहुत लड़ाई है। ये एक शुरुआत है। अगर भारत सरकार नहीं जागी तो ये पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन होंगे और भारत सरकार को व्यवस्था पूर्वक अपने बॉर्डर खोलने पड़ेंगे और सेना को आदेश देना पड़ेगा कि वहां पर जाकर शांति कायम करे। जब पिछली सरकारों ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी तो हम जिस देश को हमने आजाद किया है, जो एक तरह से हमारा मानसिक गुलाम है, उसके साथ में जाकर तो हम शांति सेना भेजकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा कर सकते हैं। उमानंद जी ने निम्न मांगों को लिखित एक ज्ञापन सभी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ मिलकर दिया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नोएडा महानगर के अनेक संगठनों ने भाग लिया, जिसमें कई संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसमें श्रीमान ग्रेस मिश्रा, लाल मणि पांडे, योगेश त्रिपाठी, गंगा कुमार, परवीन राठौर, कल्लू बंजारा, अजीत राठौर, रवि शर्मा, मुकेश भारद्वाज, मान सिंह प्रधान, पंकज झा समेत लाखों कार्यकर्ताओं ने सहभागी बनकर कार्यक्रम को अनुशासित तरीके से संपन्न कराया। पिछले दिनों भारत के पड़ोसी देश जिसने भारत के टुकड़ों पे पलकर अपने आप को खड़ा किया है, जिसने को भारत ने ही आजाद किया है, उस देश में मेरे हिंदू भाइयों के साथ में जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और जघन्य कृत्य हुए हैं, उसके विरोध में ये समाज लगभग 15-20 हजार लोग अभी आज नोएडा में सड़कों पर उतरे हैं। और ये तो केवल अभी अंगड़ाई है, इसके पीछे बहुत लड़ाई है। ये एक शुरुआत है। अगर भारत सरकार नहीं जागी तो ये पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन होंगे और भारत सरकार को व्यवस्था पूर्वक अपने बॉर्डर खोलने पड़ेंगे और सेना को आदेश देना पड़ेगा कि वहां पर जाकर शांति कायम करे। आदर्श सिसोदिया जैसी सैकड़ों बहनों ने भी बांग्लादेश में हुए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल हिंदुस्तान एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।